तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र से सीएम आवास के बाहर से, जहां पर आप देखिए कि बैरिकेड है और बैरिकेड के पार जो है काफी संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। सीएम हाउस का घेराव करने के लिए यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हुए जरूर नजर आ रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और किस तरीके से पहले जो है ताऊ देवीलाल पार्क में इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद आप देखिए कि काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात जरूर किया गया है। लेकिन उस तरफ आप देख सकते हैं बैरिकेड है, बैरिकेड लगाकर जो है पुलिस जो उनको हालांकि रोकने का भी प्रयास करती हुई नजर आ रही है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जो बैरिकेड लगाकर किसान जो है वो यहाँ पर पार करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। काफी संख्या में आप देख सकते हैं कि पूरे हरियाणा से किसान मौके पर यहाँ पर पहुंच जाते हैं सीएम आवास कुरुक्षेत्र में। और दूसरी ओर अगर हम बात करें, पुलिस जो उनको रोकने का भी प्रयास करती हुई नजर आ रही है। बैरिकेड जरूर लगा दिए गए हैं, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर, और देखिए कहीं ना कहीं किसानों में जो है काफी ज्यादा रोष जरूर देखा जा सकता है। और अब जो फिलहाल यहाँ पर काफी संख्या में अगर किसानों की बात करें वो यहाँ पर पहुंची हुई नजर आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनिक के निवास स्थान के नजदीक जो है वो किसान पहुंच चुके हैं। किसान जो है तो देख सकते कि किस तरीके से बैरिकेड के पास जो है किसान पहुंच जाते हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान जो है वो लगातार जो है किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा रोष में नज़र जरूर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें, सीएम आवास के बाहर भारी संख्या में बैरिकेड भी कर दिए गए हैं। पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात जरूर नजर आ रहा है, पुलिस बल भी तैनात नज़र जरूर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसानों में कहीं ना कहीं रोष वो जो यहाँ पर जरूर देखा जा सकता है। आप किसानों का रोष देख सकते हैं। काफ़ी संख्या में बैरिकेड लगाकर जो है किसानों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और किसान जो है वहीं पर बैठ चुके हैं। देखिए बैठते हुए नजर आ रहे हैं, किसान जो है जमीन पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जो अधिकारी है पुलिस के, उनसे निवेदन है थोड़ा जगह दे दो आप, यहाँ कोई खतरा नहीं है। और ओएसडी साहब, पिछली बार भी हमने सीएम से मीटिंग का टाइम मांगा था और आज भी मीटिंग का टाइम है। वो नवंबर से लेकर के मार्च आ गया, आप उसके ऊपर जरूर अपनी बात बताएं। किसानों को मिलने के लिए सभी भाइयों को राम राम। भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये मुद्दा आप लोगों ने पहले भी मुझे दिया था ज्ञापन के रूप में और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा था। और आज फिर आप लोग ये जो ज्ञापन मुझे दे रहे हैं, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में पहले भी बात हुई थी। जो भावनाओं के साथ आप लोगों ने मुझे ज्ञापन पहले दिया था और जो भावनाएं आज हैं आप लोगों की, उसी के मद्देनजर में देखते हुए उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखने जा रहा हूँ। और ये जो मोबाइल नंबर भी था इसमें आप लोगों का, मैंने कहा कि भाई मोबाइल नंबर लिख दो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस नंबर पर आप लोगों को कॉन्टैक्ट करें और आप लोगों के साथ में वार्ता करें। ठीक है जी। तो तस्वीरें आप देखते हैं कि किस तरीके से कुरुक्षेत्र में सीएम आवास की अगर हम बात करें, वहां पर जब पूरे हरियाणा भर के किसान इकट्ठे हो जाते हैं, हालांकि ज्ञापन भी दे दिया गया है। कोच साहब सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पूरे हरियाणा के किसान इकट्ठे होते हैं, सीएम आवास का घेराव भी किया जाता है। देखिए, इसके वैसे तो हरियाणा भर की समस्याओं को लेकर के हमारे कई मुआवजे पेंडिंग हैं, कई धरने लग रहे हैं। HK टावर का धरना लग रहा है, कहीं गैस पाइपलाइन का धरना लग रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो भारत सरकार ने एक कृषि नीति विपणन नीति के नाम से एक ड्राफ्ट भेजा है स्टेट गवर्नमेंटों को, भाई इसके ऊपर राय दो। हमारी हरियाणा सरकार उसके ऊपर बोल ही नहीं रही। जो बीजेपी की गवर्नमेंट है देश के अंदर वो चुप है, जो एंटी बीजेपी की गवर्नमेंट है स्टेटों में, उन्होंने सबने लिख के दे दिया कि हम अपने स्टेट में इसको लागू नहीं करें। तो हम भी हरियाणा सरकार से ये मांग करने के लिए आए, उस पॉलिसी के ऊपर नायब सरकार ये बताए कि आपकी नीति क्या है। और किसानों की मांग है कि विधानसभा में उसको रद्द करके केंद्र को बताए कि हरियाणा के अंदर ये नीति लागू नहीं होगी, क्योंकि उस नीति के अंदर वही तीनों कानून है जो 13 महीने तक लड़के किसान वापस करवा के आया था। अब दोबारा बार बार आप वही चीज़ें दोहराओगे, किसान ने दोबारा वही लड़ना पड़ेगा। ये चीज़ें ठीक नहीं है। तीसरी बात है, पंजाब सरकार ने जो कल जो घिनौना चेहरा उनका दिखा,
5 तारीख को जो उनका दमन देखा किसानों के खिलाफ, वो बिल्कुल बेनकाब होगी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कोई फर्क नहीं है। बीजेपी उनकी लीगल प्रोडक्ट है और ये अनलीगल प्रोडक्ट है। ये भी आरएसएस ने पैदा कर रखा है, बीजेपी भी आरएसएस ने पैदा कर रखी है, इसलिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। किसान विरोधी 13 महीने से किसान बैठे हुए थे बॉर्डर पर, चाहे शंभू बॉर्डर की बात करें, खनौरी बॉर्डर की बात करें, मीटिंग के लिए बुलाया जाता है कल, और लेकिन पीछे से बॉर्डर ही खाली करवा दी जाती है। मीटिंग के लिए बुलाना भी इनका एक छल था। बहुत से लोग सोचते हैं कि पंजाब सरकार की कार्रवाई है, बहुत से लोग सोचते हैं कि केंद्र की अकेली कार्रवाई, मगर ये कल की जो कार्रवाई थी ज्वाइंट कार्रवाई थी। किसी स्टेट गवर्नमेंट की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई केंद्रीय मंत्री बातचीत के लिए बुलाए और उस नेता को कोई स्टेट सरकार गिरफ्तार कर दे, इतनी हिम्मत नहीं होती। इसलिए इसमें दोनों सरकारें शामिल हैं, दोनों सरकारों ने मिलकर किसानों को दमन किया। तो अब क्या फिलहाल समय दिया गया? आज हमने ज्ञापन दिया है, अभी पंजाब सरकार का पुतला फूकेंगे। हरियाणा के सर की मांगों के लिए हरियाणा के सीएम के ओएसडी को ज्ञापन दिया है, और अगर इनका रिजल्ट नहीं आता तो आगे आने वाले टाइम में किसानों का एक बड़ा आंदोलन आप हरियाणा में देखेंगे। तो बिल्कुल आप देखते हैं कि किस तरीके से पूरे हरियाणा के किसान जो इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर। फिलहाल आप देख सकते हैं सरकार का जो है पुतला भी फूका गया है, सरकार का जो है पुतला यहाँ पर जो है किसानों के द्वारा फूका जरूर गया है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जो फिलहाल काफ़ी संख्या में जो किसान हैं वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए कि लगातार जो है हरियाणा सरकार का पुतला बनाया गया था, और उसके बाद जो है ज्ञापन देने के बाद पुतला भी फूका गया। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है किसका पुतला फूका है? ये पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला फूका, जो पंजाब के मुख्यमंत्री ने और केंद्र सरकार ने मिलकर किसानों पर तानाशाही की है, किसानों इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है, और भगवत मान का पुतला हमने फूकने का काम किया। फिलहाल ज्ञापन दे दिया है, ज्ञापन दे दिया है। कृषि बाजार नीति रद्द करे हरियाणा सरकार, और केंद्र सरकार जो किसानों के कर्जे माफ करे, एमएसपी पर कानून फसल खरीद का कानून बनाने का काम करे। तो बिल्कुल आप उस साइड देख सकते हैं कि किस तरीके से पंजाब सरकार का पुतला जो है वो यहाँ पर किसानों के द्वारा फूका जाता है। लगातार जो है किसान पूरे हरियाणा के इकट्ठे हो जाते हैं, और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो है फिलहाल बैरिकेडिंग भी की गई थी। बैरिकेडिंग उस तरफ जो है की गई थी, काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है वहाँ पर, आप देख सकते हैं। और इस अगर हम बात करें, काफ़ी संख्या में किसान भी तैनात है, बीच में जो है बैरिकेड है। और उसके बाद जो है नायब सैनी से समय का लिया गया था, मुख्यमंत्री जो नायब सैनी है उनसे जो है मुलाकात का समय भी लिया गया था, लेकिन उनके ओएसडी आते हैं, ज्ञापन दिया जाता अपनी मांगों को लेकर, और ऐसा कहा गया है कि जल्द जो है मुलाकात करवाई जाएगी। उसके बाद किसान जो है वो यहाँ पर जो है फिलहाल कोई ना कोई बीच का समाधान जरूर निकलना चाहिए, ताकि जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए थे, उनका कोई ना कोई बीच का समाधान जरूर निकलना चाहिए। मुकुल तीजा, करनाल वेकी न्यूज़, कुरुक्षेत्र। जब अमेरिका में गया, उनके सामने साफ साफ शर्त रख दी गई कि हम आपके ऊपर इतना ही टैरिफ लगाएंगे जितना आप हमारे ऊपर लगाते हो। उसका मतलब आप समझे हो? उसका मतलब है आपका डेयरी उद्योग बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। उसका मतलब है आपके दालों का भाव बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसका मतलब आपका मसाले का भाव नहीं मिलेगा। उसका मतलब है खाने के तेल सारे के सारे बाहर से आते हैं, 100% टैक्स लगता है। अब आप अंदाजा लगाओ, अगर हम उसमें 50% टैरिफ कम कर देते हैं तो हमारी सरसों, तारामीरा, सोयाबीन, तेल की फसलें बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी। हमारा देश सिर्फ निर्यात करता है अमेरिका को गरम मसाले, हमारा देश निर्यात करता है डेयरी का उद्योग का तेल, घी, पनीर, मावा। निर्यात क्या करते हैं? वो निर्यात दे हम उनसे मंगवाते हैं मशीनें, हम उनसे मंगवाते हैं उद्योगों में पैदा की गई चीजें, और वो हमारे से मंगवाते हैं किसानों द्वारा उत्पादन किया गया माल। अब समझ लो आप, हमें लड़ाई घनी लंबी लड़नी पड़ेगी। विपणन नीति के खिलाफ हम सोच रहे हैं कि नायब सिंह सैनी विधानसभा में लेके इसका विरोध कर देगा। भूल जियो भाई। और एक भाई मान साहब ने कहा था, भाई कहा मैं किसान का बेटा हूं, एक प्रदर्शन करा था जब ये किसान सेल का अध्यक्ष इनका वो होता था धनखड़ साहब, कुर्ते काट का वो आया करता, उसका पास नायब सैनी भी खड़े है। उस मौका कुर्ते काट का जो प्रदर्शन करा करता सैनी साहब,
आज हम कुर्ते पहन के आए हैं तेरा बाल, लेकिन हमने कच्चे कच्चे बना कर तो पजामा तो पहन रहा था। और याद रखे किसान भाई सारे, सरकारों का को हम कुछ नहीं करते, क्योंकि एक बात बताऊं मैं, अपने गलत धोखा भी खूबे हुआ। बड़ी कड़वी बात है, मैंने मान साहब ने बता भी दी थी, मास्टर जी ने बता दी। पिछला आंदोलन हुआ मंडी बचाने का। मंडी का अगर टूटती है तो मजदूर के ऊपर भी फर्क पड़ता है, किसान के ऊपर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि मंडी किसान को टोल और बोल की गारंटी दे देती है, मगर सबसे ज्यादा बर्बाद आड़ती होता है। आरती की दुकान बर्बाद होनी थी, आरती का पैसा मरना था। हमने मेहनत करके मंडियां बचाई, और जब हरियाणा का चुनाव आया वो आड़ती हमारे किसानों को बहका रहा था कि बीजेपी का वोट डालो। वही आड़ती हमारे को लुटवा रहा था, वही आड़ती हमारे को राजनीतिक रूप से कमजोर कर रहा था, वही आड़ती कट लगाता है, मिलरों के साथ मिलकर के हमारे को बर्बाद करने की चालें करता है। भाइयों आपने भी जागरूक होना पड़ेगा। एक हरियाणा में कहावत है, सरीकी का सरीकी दोस्त होया कर, सरीकी का सरीकी, और जो सरीकी का दोस्त हो सरीकी होया कर, क्योंकि वो हमारे को नुकसान पहुंचाता है। साथियों, चाहे ट्रंप की मोदी की मीटिंग हो, चाहे कृषि विपणन नीति हो, चाहे पंजाब का 5 तारीख का दमन हो, चाहे पंजाब का कल का दमन हो, ये सारी कड़ी एक लाइन में है, और ये सारे के सारे एक ही मौसी के बेटे हैं, एक ही लाइन है। अगर इनके साथ अब न लड़ना है, सबसे पहले तो अपन ने सीखना पड़ेगा भाई लड़वाए कौन रहा है। ये सारा सौदा एक है, 19-21 का फर्क है। पूरी दुनिया के अंदर पूंजीवाद हैवी हो गया, फांसी जन्म ने जन्म ले लिया, और वह इनके खिलाफ लड़न खातर इकट्ठे तो होना ही पड़ेगा, मगर मजबूरी वश जो भाई हमारे तो थोड़े बहुत बिछड़ गए थे, उनमें भी हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। ये दोबारा ही नीति क्यों आई? क्योंकि इनके एक भ्रम हो गया था कि संयुक्त मोर्चा टूट गया, आरएसएस ने तोड़ दिया, आरएसएस के लोग हमारे बीच में बिठा रखे थे, तोड़ दिया मोर्चा। ये फर्क पड़े हमारे भाई? आज भी संयुक्त मोर्चा वही मजबूत ताकत है, कल भी संयुक्त मोर्चा वही मजबूत ताकत रहेगा, भ्रम ना पाड़े सरकार।